पटना में 4 जुलाई की अब हम बात करेंगे, जहां पर कारोबारी गोपाल की मर्डर के बाद से नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किए कि अशोक लैंड डिप्यूट सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था और अब कार्रवाई की गई। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या का खुलासा कर दिया है। 4 जुलाई को पटना के गांधी मैदान के पास गोली मारकर हत्या हुई थी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का दावा है कि अशोक साव ने सुपारी देकर हत्या करवाई, क्योंकि गोपाल खेमका के साथ उनका जीवन का झगड़ा था। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। अशोक साव ने हत्या की साजिश 1.5 महीने पहले रची। 4 लाख में शूटरों से मर्डर की डील हुई। एडवांस के तौर पर 50,000 कैश दिया। हत्या के बाद शूटरों को 3,50,000 कैश दिया, जो बरामद किया जा चुका है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, शूटर था, उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे, उससे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। शूटरों ने गोपाल खेमका की पहचान के लिए इलाके की रेकी की और हत्या के लिए वो बाइक से आए थे, जिनकी नंबर प्लेट बदलने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल की डिटेल से शूटरों का सुराग मिला, फिर उनकी गिरफ्तारियां हुई। गहन पूछताछ के बाद शूटर उमेश यादव ने हत्या की बात कबूली। उसके घर से 56 राउंड गोली बरामद हुई। ये निश्चित रूप से एक चुनौती थी, बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए, और इसमें पटना पुलिस की एसआईटी ने मुख्यालय के निर्देशन में एसटीएफ के साथ में मिलकर काम किया और सभी जो वैज्ञानिक और अन्य प्रकार का अनुसंधान करके इस कांड का उद्भेदन किया। जो मुख्य शूटर हैं और जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, दोनों को गिरफ्तार किया है। इस कांड के अंदर में जो प्रयुक्त किया गया जो हथियार था, उसको बरामद किया है। जो वाहन था, उसको बरामद किया है। और इस कांड में जो सुपारी का जो राशि थी, जो एक्सचेंज हुआ था, उसको भी पुलिस ने बरामद किया। डीजीपी ने कहा कि सुपारी देने वाले अशोक साव और हत्या करने वाले 3 शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिससे ये पता चलेगा कि कोई और तो हत्या की साजिश में शामिल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पटना में 4 जुलाई की अब हम बात करेंगे, जहां पर कारोबारी गोपाल की मर्डर के बाद से नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किए कि अशोक लैंड डिप्यूट सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था और अब कार्रवाई की गई। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या का खुलासा कर दिया है। 4 जुलाई को पटना के गांधी मैदान के पास गोली मारकर हत्या हुई थी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का दावा है कि अशोक साव ने सुपारी देकर हत्या करवाई, क्योंकि गोपाल खेमका के साथ उनका जीवन का झगड़ा था। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। अशोक साव ने हत्या की साजिश 1.5 महीने पहले रची। 4 लाख में शूटरों से मर्डर की डील हुई। एडवांस के तौर पर 50,000 कैश दिया। हत्या के बाद शूटरों को 3,50,000 कैश दिया, जो बरामद किया जा चुका है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, शूटर था, उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे, उससे एक के बाद एक
सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। शूटरों ने गोपाल खेमका की पहचान के लिए इलाके की रेकी की और हत्या के लिए वो बाइक से आए थे, जिनकी नंबर प्लेट बदलने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल की डिटेल से शूटरों का सुराग मिला, फिर उनकी गिरफ्तारियां हुई। गहन पूछताछ के बाद शूटर उमेश यादव ने हत्या की बात कबूली। उसके घर से 56 राउंड गोली बरामद हुई। ये निश्चित रूप से एक चुनौती थी, बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए, और इसमें पटना पुलिस की एसआईटी ने मुख्यालय के निर्देशन में एसटीएफ के साथ में मिलकर काम किया और सभी जो वैज्ञानिक और अन्य प्रकार का अनुसंधान करके इस कांड का उद्भेदन किया। जो मुख्य शूटर हैं और जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, दोनों को गिरफ्तार किया है। इस कांड के अंदर में जो प्रयुक्त किया गया जो हथियार था उसको बरामद किया है, जो वाहन था उसको बरामद किया है, और इस कांड में जो सुपारी का जो राशि थी जो एक्सचेंज हुआ था उसको भी पुलिस ने बरामद किया। डीजीपी ने कहा कि सुपारी देने वाले अशोक साव और हत्या करने वाले 3 शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिससे ये पता चलेगा कि कोई और तो हत्या की साजिश में शामिल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पटना में 4 जुलाई की अब हम बात करेंगे, जहां पर कारोबारी गोपाल के मर्डर के बाद से नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किए कि अशोक लैंड डिप्यूट सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था और अब कार्रवाई की गई। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या का खुलासा कर दिया है। 4 जुलाई को पटना के गांधी मैदान के पास गोली मारकर हत्या हुई थी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का दावा है कि अशोक साव ने सुपारी देकर हत्या करवाई, क्योंकि गोपाल खेमका के साथ उनका जीवन का झगड़ा था। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। अशोक साव ने हत्या की साजिश 1.5 महीने पहले रची। 4 लाख में शूटरों से मर्डर की डील हुई। एडवांस के तौर पर 50,000 कैश दिया। हत्या के बाद शूटरों को 3,50,000 कैश दिया, जो बरामद किया जा चुका है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, शूटर था, उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उससे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। शूटरों ने गोपाल खेमका की पहचान के लिए इलाके की रेकी की और हत्या के लिए वो बाइक से आए थे, जिनकी नंबर प्लेट बदलने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल की डिटेल से शूटरों का सुराग मिला, फिर उनकी गिरफ्तारियां हुई। गहन पूछताछ के बाद शूटर उमेश यादव ने हत्या की बात कबूली। उसके घर से 56 राउंड गोली बरामद हुई। ये निश्चित रूप से एक चुनौती थी, बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए, और इसमें पटना पुलिस की एसआईटी ने मुख्यालय के निर्देशन में एसटीएफ के साथ में मिलकर काम किया और सभी जो वैज्ञानिक और अन्य प्रकार का अनुसंधान करके इस कांड का उद्भेदन किया। जो मुख्य शूटर हैं और जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, दोनों को गिरफ्तार किया है। इस कांड के अंदर में जो प्रयुक्त किया गया जो हथियार था उसको बरामद किया है, जो वाहन था उसको बरामद किया है, और इस कांड में जो सुपारी का जो राशि थी जो एक्सचेंज हुआ था उसको भी पुलिस ने बरामद किया। डीजीपी ने कहा कि सुपारी देने वाले अशोक साव और हत्या करने वाले 3 शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिससे ये पता चलेगा कि कोई और तो हत्या की साजिश में शामिल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।